देखो जी, माता रानी की कितनी कृपा है हमारे घर में। मैंने माता रानी से प्रार्थना करी, माता रानी हमारे घर में खुशियां भर दो, और देखो उसी दिन हमारी बहू ने हमें खुशखबरी सुना दी। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माता रानी की कृपा बहुत है हमारे घर पर। अरे अभी बहू बेटे उठे ही नहीं क्या? अरे आप भी ना कैसी बातें करते हो। अभी सोने दो उसको, आराम करने के दिन है बहू के। आखिरकार पोता जो आने वाला है हमारे घर में। तुम्हें कैसे पता पोता ही आएगा हमारे घर में? मैंने माता रानी से यही तो प्रार्थना की थी कि माता रानी हमें एक पोता दे दो आप। प्रणाम पापा जी। प्रणाम माँ जी। अरे रे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें झुकने की मना किया है ना। आखिरकार मेरा पोता जो आने वाला है। और हाँ, आगे से ध्यान रखना, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे मम्मी जी, ऐसे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तुझे ज्यादा पता है क्या सब कुछ? अरे अब बस भी करो। ऐसे कुछ नहीं होता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो आजकल। अच्छा वो सब छोड़ो। बहू तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो तुम्हें आराम करने की जरूरत थी। वो मम्मी जी क्या है ना, आज हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, तो वहाँ जाना है हमें। क्यों बहू, क्या हो गया? कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, रूटीन चेकअप के लिए जाना था हम लोगों को वहाँ पर। अरे सीमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हाँ हाँ, बस हो ही रही थी। ठीक है बहू, तुम लोग तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। इस समय में खाली पेट रहना सही नहीं है तुम्हारे लिए। और हाँ बहू, एक बात और कहनी थी मुझे तुमसे, कि तुम जा ही रही हो तो डॉक्टर से ये चेकअप और करवा लेना कि तुम्हारे पेट में लड़की है या लड़का। अरे मम्मी जी, ये सब पुरानी बातें हैं और आजकल कोई चेकअप नहीं होता है ऐसा। आजकल तो तुम ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो, हमेशा मेरी बात को काटती हो तुम। बेटा, मैं तो इस पे ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकती इस टाइम, लेकिन कुछ समझाओ अपनी बीवी को। हाँ हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ करवा लूंगा। और हाँ, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा इस घर में। आज बहू को आने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इन दोनों को इतनी देर कैसे हो गई। पता नहीं बहू ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। खाली पेट रहना इस समय सही नहीं है उसके लिए। तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? एक फोन करके पूछ लो उससे कहाँ है वो। अरे किसको फोन किया जा रहा है? अरे बेटा, तुम्हें ही फोन करने वाली थी। इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें हॉस्पिटल में? अरे कुछ नहीं मम्मी, वहाँ क्या है, हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए बस समय लग गया हमें। अरे बहू, क्या बताया डॉक्टर ने? अरे मैं भी ना कैसी पागल हूँ। तू बैठ, पहले तेरे को चाय पिलाती हूँ, फिर बात करूंगी मैं तुझसे। नहीं नहीं माँ जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाहर से खा पी के आए हैं। अच्छा तो चल ये बता, डॉक्टर ने यही बताया ना कि मेरे पोता होने वाला है? नहीं माँ जी, डॉक्टर ने बेटी बताई है। क्या करेंगे हम इतनी लड़कियों के घर में? पहले से तीन तीन बेटियां हैं तेरे। पर मम्मी जी, आजकल बेटी और बेटा सब बराबर है। तेरे लिए होगा सब बराबर, लेकिन मुझे तो पोता ही चाहिए। जाकर निकलवा दे इसको। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं कर सकती ये सब। तो अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ। आखिर उसे भी तो जीने का अधिकार है। क्यों 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 मैं सबकी बातों में आके यहाँ आ गई इस नर्क में? नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं खुद मेहनत करके इसको पालूंगी पोसूंगी और एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। क्यों बहू, हो गया ना मेरा काम जो मैंने बोला था तुमसे? नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं किया वो काम करने का। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पेट में मेरी बेटी बोल रही है कि नहीं माँ, मुझे भी इस दुनिया में आना है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गई है, पागल। माँ आप सही कह रही हो, मैं पागल पहले थी लेकिन अब नहीं। माँ, मैं गई तो थी आपके कहने पे हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ सिर्फ मुझे एक ही आवाज आ रही थी अपने अंदर से, बेटी ये कोख से बोल रही, माँ कर दे मुझ पे ये उपकार, मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार, मुझको भी देखने दे संसार। बिन मेरे माँ तुम भई
गलती हो गई। मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ, उतना ही बड़ा पाप मैं भी तो कर रही थी आपकी बातों में आके। हाँ बहू, वैसे तो हमारे घर में लक्ष्मी को पूजा जाता है, दुर्गा को पूजा जाता है, और हम बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। बहू, आज से बेटी ही मेरा अभिमान है, और मैं आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। वही लक्ष्मी हम पाने के लिए कितनी पूजा पाठ करते हैं, और जब हमारे घर में वही लक्ष्मी आती है तो हमें उसका आना बुरा लगता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो ये बात तो।